हीरा लेके मिल जाए, अब सड़क पे घूमते रहे हीरा मिल गया, हीरा मिल गया, लेके भाग जाएगा कोई, छीन लेगा। ज्ञान के माध्यम से यदि जीव ब्रह्म से मिल जाए तो उसे हम ज्ञान योग कहते हैं। जय 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 शाश्वतम आदिनाद ब्रह्म ओंकार शाश्वतम। अगर आपकी प्रक्रिया सही नहीं, आप तंत्र विद्या से जा रहे हैं और विद्या बड़ी कठिन है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ शॉर्ट सर्किट होगा, पूरा ही जल जाएंगे आप, किसी काम के नहीं रहेंगे। अगर किसी तरह ऊपर गया, पहले फ्लोर पे एक चक्र खुला, खुलते ही सारी लाइटें जल गई उस मंजिल की, और लाइट सारी जली, सारा खजाना मेरा है। इतने खजाने मेरे पास थे, रिद्धि सिद्धि चमत्कार सब भरा हुआ है, आप उसके मालिक हैं। लेकिन मनाही है दिखाना नहीं दूसरों को। हीरा पाया गांठ गठियाया, बार बार फिर क्या खोले। हीरा लेके मिल जाए, अब सड़क पे घूमते रहे कि हीरा मिल गया, हीरा मिल गया, लेके भाग जाएगा कोई, छीन लेगा। पहले फ्लोर पे गए, फिर दूसरे फ्लोर पे पहुंचा, वहां की बत्ती जलेगी, 1 चक्र 2 चक्र 6 चक्र तक पहुंचेगा, और उसके बाद आखिरी ब्रह्मरंध्र सहस्रार्ध कमल, परमात्मा से मिलन हो जाएगा। सृष्टि के समस्त निधियों के मालिक आप हो जाएंगे, आप परमात्मा स्वरूप हो जाएंगे। यहाँ केवल संकेत किया जा रहा है, योग ध्यान और जीवन विद्या के शाश्वत सिद्धांतों को बताया जा रहा है। इसलिए जानबूझ के कुंडलिनी पे भी संकेत करना पड़ा कि इसकी विद्या भी हम सिखाते हैं, लेकिन आप फंस मत जाना कि 1 घंटे में कोई करा देगा। लंबी प्रक्रिया है, और सबसे सरल प्रक्रिया यह है कि विशेष प्राणायाम द्वारा नाड़ी शोधन किया जाए। पहले वायर चेक किया जाए कहीं शॉर्ट सर्किट तो नहीं है, और उसको ठीक किया जाए। फिर गायत्री मंत्र के द्वारा उस ऊर्जा को धीरे 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 चढ़ाया जाए। संक्षेप में इस विषय पे इतना ही कहना था। चर्चा हम योग की कर रहे थे। योग के नाम, गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने एक पुस्तक लिखी, योग के नाम पर मायाचार। आज जितने ढकोसले चमत्कार के नाम पे हो रहे हैं, कभी ना कभी फिर पकड़े जाएंगे। और अगर वो पुस्तक आप पढ़ लेंगे, ये जब जो हो रहा है ये उनके जमाने में होते रहे, उन्होंने पकड़ा है सबको, एक से एक चमत्कार करने वालों को, और विधिवत वो सब लिखा है उसमें। बहुत चमत्कार हम कर सकते हैं, और हमारे साथ रहने वालों के साथ बहुत चमत्कार होते हैं। साधु संतों के साथ रहने में आपके जीवन में चमत्कार हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन साधु कोई चमत्कार नहीं करते। हमारा काम ये करना नहीं है, संसार में अंधविश्वास फैलाना नहीं, बल्कि धर्म के मौलिक स्वरूप को सबके सामने पहुंचाना। चर्चा हम लोग योग पे कर रहे थे। ज्ञान के माध्यम से यदि जीव ब्रह्म से मिल जाए तो उसे हम ज्ञान योग कहते हैं। ज्ञान मतलब दिन में संकेत किया गया, सृष्टि का पूरा रहस्य समझ में आ जाए। और कब समझ में आएगा? जब अपने आप को हम समझ लेंगे। हमसे बाहर सृष्टि नहीं, जो एक अणु के अंदर है वही पूरी सृष्टि के अंदर है। वो सारे सूत्र इसी में मौजूद है। जो हमारे अंदर है वही पूरे ब्रह्मांड में है। अपने को अगर जान लिया तो सारी सृष्टि जान ली जाती है। तो ज्ञान योग मतलब अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम सच्चिदानंदोहम, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि सोहम। ऐसे ब्रह्म वाक्यों का चिंतन और उसकी अनुभूति। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो सोचते हैं वही होता है। तो हम क्यों सोचते हैं कि हम दीनहीन, दुखी, गए गुजरे दरिद्र प्राणी हैं? क्यों नहीं सोचते अहम ब्रह्मास्मि? क्वांटम फिजिक्स का ये रूल है, और अहम ब्रह्मास्मि पे अभी रिसर्च भी हुआ है।
कि जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इसमें भी एक दिन सुनाया जाएगा, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है मनी चाहो तो मनी मिलेगा, सुख चाहिए सुख मिलेगा, दुख चाहिए दुख मिलेगा, जो सोचेंगे वो मिलेगा। तो वेदांतियों ने कहा ब्रह्म सोचो ब्रह्म हो जाओ। ये ज्ञान योग है। सेवा भाव से बिना स्वार्थ के, बिना कर्म के फल की इच्छा के किए गए कर्म को हम कर्म योग कहते हैं। योगः कर्मसु कौशलम। एक जगह ऐसी व्याख्या की गीता में, योग क्या है? कुशल कर्म करने का नाम योग है। कि आप मजदूरी करते हैं तो ठीक से मजदूरी करिए, झाड़ू लगाते हैं तो ठीक से झाड़ू लगाइए, पढ़ाई करते हैं तो ठीक से पढ़ाई करिए, मारा मारी करते हैं तो ठीक से कर लीजिए, बाद में पछताइए नहीं कि ठीक से नहीं हुआ। कई लोग झगड़ा भी करते हैं तो बाद में पछताते, वो एक झापड़ मारना बाकी रही है, संतोष नहीं हो रहा। कर ही लो जो करना है। पढ़ते हो तो ठीक से पढ़ो, खेलते हो तो ठीक से खेलिए, योग हो जाएगा। योग कर्मसु कौशलम। कुशल कर्म करने का नाम योग है। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म योग। निस्वार्थ भाव से जीवन के समस्त भावनाओं को, समस्त इच्छाओं को, समस्त आकांक्षाओं को ईश्वर के चरणों में समर्पित कर देना भक्ति योग है। कि प्रभु, सिर्फ बोलने के लिए हम बोलते हैं कि सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में। लेकिन जीत आई तो कहते हैं हमने बड़ी मेहनत की थी। भगवान जी गायब है, वहाँ है ही नहीं। बहुत परिश्रम करना पड़ा, बड़ा मेहनत करके तो ये मुकाम हासिल किया। और जैसे हार हुई, भगवान आपने ये मेरे साथ क्या कर दिया। जीत जब हमारी है तो हार भी हमारी होनी चाहिए, और जीत ईश्वर की है तो हार भी ईश्वर की है। फिर क्या सोचना। खुशी वो देना चाहे तो खुशी दे, मार देना चाहे तो मार ही दे। न मैं रहूं न मेरी आरजू रहे, बस तू ही तू रहे। ये भक्ति योग है कि ईश्वर के इशारे पे हम चले। श्री अरविंदों का जो योग है, योग की चर्चा हो रही है, तो विश्व में जो बड़े बड़े योगी हुए हैं उनका मंतव्य क्या है। अरविंद घोष, उनका योग बड़ा विशेष योग था, लेकिन सार क्या है? बी एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड ऑफ गॉड। कि भगवान के हाथ का यंत्र बन जाओ। प्रभु ही खा रहे हैं, प्रभु ही चल रहे हैं। जीत गए तो प्रभु जीते, हार गए तो प्रभु हारे। हम कौन होते हैं? भूखे हैं तो प्रभु भूखे हैं, खा लिए तो प्रभु ने खाया। मेरा क्या गया और मेरा क्या आया। ये समर्पण की पराकाष्ठा योग की विशिष्ट प्रक्रिया है कि उसके साथ मिल जाएंगे। है तो ये भक्ति योग ही। तो ये भक्ति योग है। सिर्फ अलग अलग संकेत हम इसलिए कर रहे हैं कि समस्या ये है कि हाथ पैर हिलाने को हमने केवल योग मान लिया है। कितने प्रकार के योग हैं।